अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इलेक्टोरल रोल का वेरिफिकेशन चल रहा है और इसकी वजह से काफ़ी विवाद भी होने लगा है, लोगों को काफ़ी परेशानियां होने लगी हैं। लेकिन उन परेशानियों के बारे में और जो सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, उस पर कभी भी अब तक के इलेक्शन कमीशन ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। अलबत्ता जो अपोजिशन पार्टियां हैं और जो बिहार में महागठबंधन है, उसने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जनता के की आवाज़ को उठाया है। इसके साथ ही जो वोटर्स हैं उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं उस पर अपनी बातें रखी हैं। इसी सिलसिले में 7 जुलाई को भी महागठबंधन की तरफ से पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसको ख़ास तौर से आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने संबोधित किया। इसके साथ ही कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के सीपीआई एमएल के लोग भी शामिल थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तेजस्वी यादव ने 4 अहम सवालों को उठाया है। उनमें सबसे पहला सवाल तो ये है कि चुनाव आयोग एक तरफ से जो विज्ञापन प्रकाशित करता है उसमें कुछ कहता है और जो अपना आदेश जारी करता है उसमें कुछ कहता है। मिसाल के तौर पर 6 जुलाई को जो विज्ञापन प्रकाशित कराया गया उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि लोग अपना जो फॉर्म होगा उसको भर दें। उस फॉर्म के साथ जो है कागज़ देना, कोई भी डॉक्यूमेंट देना या फ़ोटो देना लाजमी नहीं है। उस वक्त ये काम जो है बाद में हो सकता है, अगर जो चुनाव से संबंधित अधिकारी है उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कागज़ मांग सकता है। लेकिन शाम होते होते चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कागज़ तो दिखाना ही पड़ेगा, कागज़ तो डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा। अब इसकी वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि अभी फॉर्म भरें या ना भरें, और फॉर्म भरें तो बिना कागज़ के अगर आज हम फॉर्म भरते हैं तो आने वाले दिनों में उस फॉर्म का क्या होगा। चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। आप देखिएगा, अगर हम सवाल पूछे तो पहला सवाल विज्ञापन बनाम आदेश, जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना चाहते हैं कि आयोग की आखिर नीति क्या है। भारत निर्वाचन आयोग ने कल बिहार में समाचार पत्रों में पूर्ण पृष्ठीय विज्ञापन प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं हो तो भी गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को दें। इसमें चुनाव आयोग के दोनों बातें कही गई हैं। अब हम दिखाएंगे आपको एक न्यूज़पेपर जो है ये छापा गया है और इसमें आप देखिए दोनों बातें कही गई हैं। पहला, गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यानी इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है। ये बात निर्वाचन आयोग के पूर्व आदेश दिनांक 24 जून 2025 से स्पष्ट रूप से अलग है, जिसमें 11 निर्धारित जो दस्तावेज जो है वो मांगे गए। अब 24 जून का 2025 का आदेश जो है और ये ज्ञापन में कितना भारी अंतर है। 6 जुलाई को आयोग के बिहार कार्यालय द्वारा 2 फेसबुक पोस्ट किए गए, यानी कल पहला पोस्ट होता है दोपहर के 2 बजे। दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लिखा गया है। फिर दूसरा पोस्ट किया गया है 3 बजे, यानी 1 घंटे बाद। दस्तावेज 25 जुलाई 2025 तक ही दिए जा सकते हैं, ये दावे आपत्ति की अवधि में।
यानी ये भ्रम पैदा कर रहा है कि आखिर आयोग की वास्तविक नीति क्या है। दूसरा जो मामला उठाया तेजस्वी यादव ने, उन्होंने ये कहा कि आधार को क्यों नहीं इस बार जो है शामिल किया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है और उस पर जो डॉक्यूमेंट है उसमें अभी भी चुनाव के लिए मतलब कि वोटर लिस्ट के लिए आधार कार्ड को वैलिड रखा गया है। पूरे उनका सवाल ये था कि जब पूरे देश भर में आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के लिए मान्य करार दिया गया है, तो सिर्फ बिहार में इसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है। मतलब इन कार्डों को, आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसको आप लोगों ने इंक्लूड क्यों नहीं किया, एक्सक्लूड क्यों किया। आधार कार्ड जारी करते वक्त सरकार आपकी आंखों की पुतली, फिंगरप्रिंट सहित पहचान और आवास के कई दस्तावेज मांगती है। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपका फिंगरप्रिंट भी लगता है, आपका आंख का पुतली का भी लगता है, आपका एड्रेस का भी प्रूफ लगता है, तब जाकर के जो है आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। अब हम चाहेंगे कि एक बार आप देखिए आधार कार्ड वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के समक्ष हम आधार कार्ड के बारे में हम बता दें। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 6, अभी भी इसमें आधार कार्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बिहार में इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है, ये आज तक अभी तक का नोटिफिकेशन है। पढ़िए, आधार कार्ड यानी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एज और डेट ऑफ बर्थ को रिलेटेड, ये अभी भी जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर आप फॉर्म 6 गूगल करके इलेक्शन कमीशन का आप निकालेंगे तो अभी भी आधार कार्ड इनके गाइडलाइन में, इनके नोटिफिकेशन में इंक्लूड है। अब सवाल खड़ा होता है, और राज्यों में आधार कार्ड चलेगा, बिहार में आधार कार्ड नहीं चलेगा। ये तो बड़ा सवाल है, ये तो खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए हैं। तीसरा सवाल जो है, तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने पहले कहा कि 1 लाख वॉलंटियर्स जो है वो बीएलओ के साथ मदद करेंगे, फिर ये कहा कि 4 लाख वॉलंटियर्स इसमें लगाए जाएंगे। उन्होंने ये सवाल किया कि आखिर ये 1 लाख या 4 लाख जो वॉलंटियर्स हैं वो कौन लोग हैं। ये इनका जो है वो सरकारी अधिकारी हैं या जो है चुनाव आयोग ने ख़ास तौर से रखा है, आखिर ये कौन लोग हैं। इस पर खुल करके चुनाव आयोग जो है क्यों नहीं कुछ कहता है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक ख़बर आई है यूट्यूब पर कि जिसमें ये कहा गया है कि 1 लाख आरएसएस के लोग जो हैं वो इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं और वो इसमें पूरी चुनाव प्रक्रिया में जो मुदाखलत कर सकते हैं। अगर ये खबर सही है तो जाहिर बात है ये बहुत ही ख़तरनाक बात है कि आरएसएस के लोग इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो गए। तो जाहिर सी बात है कि जो गरीब तबका के लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनका वोटर लिस्ट में ये ख़तरा पैदा हो गया है कि उनका वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है और इस बात को तेजस्वी यादव ने उठाया है। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं पर इस मामले में गंभीरता है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि प्रत्येक बीएलओ के साथ 4
उनके साथ जो है सपोर्ट में जो है सहयोगी जो है दिए गए हैं, स्वयंसेवक लगाए गए। हमने पूछा है कि वॉलंटियर्स कौन है और इनका चयन का मानदंड क्या है, क्या वो सरकारी कर्मचारी है अथवा अन्य लोग हैं, यानी स्वयंसेवकों की भी सूची प्रकाशित करें ताकि सभी लोग उनका सत्यापन कर सके। अब ये सवाल उठता है, पहले जब इलेक्शन कमीशन जब नोटिफिकेशन निकाला तो इसमें 1 लाख लोग जो हैं, पहला एक मिनट दूसरा वाला, ये दिनांक 28/6/25 का है नोटिफिकेशन। इसमें बोला गया कि 1 लाख लोग लगाए गए हैं। चलिए, ये नोटिफिकेशन 28 तारीख का है, 28/6, और ये है 3/7 का, यानी ठीक 5 दिन बाद इसमें है कि 4 लाख लोग लगे। अब मेरा सवाल है कि ये जो वॉलंटियर्स रूप से जो कर रहे हैं, इनका मापदंड क्या रखा गया है? ये सरकारी हैं या गैर सरकारी लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं? और इनकी सूची जो है वो जो है ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन को डालना चाहिए ताकि सत्यापन में लोगों को दिक्कत ना हो, लोग जाने तो आखिर कौन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं और इसका मापदंड क्या रहा है, कैसे चुनाव आयोग ने चयनित किया है। और ठीक जो है कुछ दिन बाद ही अपना गाइडलाइन बदल देते हैं, पहले लगाते हैं 1 लाख, फिर 4-5 दिन बाद लगाते हैं 4 लाख। उन्होंने ये बात ये भी कही कि कहा जा रहा है कि वाइट बैकग्राउंड में लोग अपना अपना फ़ोटो दें, तो जाहिर बात है कि अब ये वाइट बैकग्राउंड में ये फ़ोटो आम आदमी जो है फ़ौरन कहाँ से ला के देगा। 8वां जो है फ़ोटो खींचना है वाइट बैकग्राउंड में, करोड़ों लोगों का फ़ोटो खींचना होगा, यानी चुनाव आयोग के साथ लोग जो है अब दस्तावेज भी रखना पड़ेगा, फोटोकॉपी। इस पे कितना खर्चा होगा, वो खर्चा कौन देगा? कहाँ से गरीब जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाएगा? आखिर में उन्होंने मांग की है चुनाव आयोग से कि इस पूरी प्रक्रिया को ही बंद कर दिया जाए और जैसे पिछले लोकसभा के वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसी तरह से उसी वोटर लिस्ट की बुनियाद पर ये विधानसभा का चुनाव हो। और अगर वेरिफिकेशन चुनाव आयोग को करना है तो वो इस चुनाव के विधानसभा चुनाव 2025 के बाद करे। बिहार में 4 करोड़ से अधिक निवासी अन्य राज्यों में स्थायी और अस्थायी रूप से कार्य करते हैं। क्या 18 दिन बचे हैं? अब 18 दिनों में अपना सत्यापन जो है वो करा लेंगे? क्या सरकारी स्तर पर उन्हें बिहार लाने की कोई योजना की गई है अथवा उनके वोट को काटने का उद्देश्य है केवल उनका जो बाहर रह रहे हैं? धान रोपने का समय है, बारिश और बाढ़ का समय है, कहाँ से हो पाएगा टाइमिंग पे? तो सब लोगों का सवाल है। और हमारा ये मांग है कि इस काम को ही रोक दिया जाए, चुनाव के बाद जो है इस काम को जारी किया जाए, क्योंकि अब 18 दिन रह गया है, अभी भी इतनी शिकायतें हैं। ज़रा चुनाव आयोग बीएलओ से बात करे, कितना बीएलओ गाली खा रहा है, घर टू घर जा रहा है, तो और बीएलओ से पूछे कि गरीबों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसलिए इस काम को रोक दिया जाए। हम लोग सब लोग जो है, कई लोग जो है कोर्ट का दरवाज़ा हम लोगों ने खटखटाया है, वहाँ भी अपनी बात को कोर्ट के समक्ष जो है हम लोग रखेंगे।